ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी की राजनीति अब किस दिशा की ओर मुड़ रही है? ममता का राजनीति शून्य पर नहीं है। उनका एक ऑपोजिशन लीडर भी बना दिया गया। कलकत्ता का जो मेयर है फिराद हकीम, उनको पार्टी का चीफ व्हिप भी बना दिया गया। ममता बनर्जी ने शिखर देखा, अब शायद धरातल पे वो वापस लौट कर आई है। तो ममता बनर्जी अभी कोशिश कर रहा है, वो तो डूब गया, पॉलिटिकली डूब गया। इलेक्शन के बाद जो ममता बनर्जी की इमेज थी उसको बहुत बड़ा एक झटका लगा है, धक्का लगा है। जब ममता जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में गया था, तो उनको उनको देख के वहां पर चोर चोर स्लोगान उठा। अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जनता के मन में कितना गुस्सा उनके प्रति भर गया था शायद। 3-4 इयर्स में ममता बनर्जी का कंट्रोल में पार्टी नहीं था। इस रिजल्ट यही साबित कर रहा है। शी इज नाउ आउट ऑफ पावर एंड शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द डिफीट। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रही। बड़े बहुमत से उनको बंगाल की जनता ने सत्ता सौंपी है और उतने ही बड़े मार्जिन से ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया है। क्योंकि एक वक्त था जब ममता बनर्जी की तूती बंगाल में बोलती थी, लेकिन अभी पूरी तरीके से देखा जाए तो उनकी जो राजनीति है शून्य पर चली गई है। जो जिस तरह के रिजल्ट आए हैं उसने सबको चौंकाया है कि बंगाल की जनता ने इतना बड़ा उलटफेर किया है। ममता बनर्जी आंदोलन के जरिए सत्ता तक आई, सत्ता के शिखर तक पहुंची, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं शून्य पर है। चुनाव वो हार चुकी हैं, मुख्यमंत्री अब नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद वो अब खाली हैं। लेकिन राजनीति में कभी भी शून्यता नहीं आती है। सब जानते हैं कि अगर इंसान ऊपर चढ़ता है तो नीचे भी आता है। ममता बनर्जी ने शिखर देखा, अब शायद धरातल पे वो वापस लौट कर आई है। कैसी रहने वाली ममता बनर्जी की आगे की राजनीति? क्या वो दोबारा से सक्रिय राजनीति में आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, या अभी वो क्या कर रही हैं चुनाव हारने के बाद? और टीएमसी को किस तरीके से मोटिवेट कर रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटा है और सत्ता से इतनी आसानी से हार मानने वाली वो है नहीं। सब उनके व्यक्तित्व को जानते हैं। ममता बनर्जी को लेकर हम बात करेंगे। पार्थोदा हमारे साथ हैं, बंगाल से जुड़े हैं। पार्थो मुखोपाध्याय सर हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बंगाल की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, देखते हैं, लंबा अनुभव उनका वहां पर है। और समझेंगे उनसे कि ममता बनर्जी अब आखिर कर क्या रही हैं, क्या उनकी आगे की दिशा और दशा रहने वाली है। पार्थो सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। पार्थो सर, ममता बनर्जी की पार्टी का जो हश्र हुआ है हमने देखा है। एक ऐसी पार्टी जो सत्ता के शिखर पर थी बंगाल में, वो अभी शून्य पर आ गई है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। क्या लग रहा है आपको, ममता बनर्जी की राजनीति अब किस दिशा की ओर मुड़ रही है? देखिए जितेंद्र, ममता का राजनीति शून्य पर नहीं है। असेंबली में उनका रिप्रेजेंटेशन है, एटलीस्ट 70 के आसपास ही तो है। तो हम्म। ज्यादा ही अपोजिशन, हम्म। एफिलिएटेड अपोजिशन पार्टी इन द असेंबली। उनका एक अपोजिशन लीडर भी बना दिया गया। कलकत्ता का जो मेयर है फिराद हकीम, उनको पार्टी का चीफ व्हिप भी बना दिया गया। मतलब वो एक तरीका से असेंबली के अंदर जो संघात जारी रखने के लिए कोशिश करेंगे। हम्म। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी नहीं रहेंगे। हम्म। वहां पर ममता बनर्जी नहीं रहेंगे, माइनस ममता, टीएमसी वही इन द मेरा कहने का असेंबली। मतलब था कि ममता बनर्जी एग्जैक्ट शून्य पर है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। और आज की जो स्थिति है, आज ममता बनर्जी ने सुबह सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट में सवाल करने के लिए पहुंच गया। उनका कहना है इस दिनों में कलकत्ता का आसपास और डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट पोल वायलेंस ज्यादा बढ़ गया। टीएमसी हम्म। के पार्टी भी तोड़फोड़ कर रहा है, टीएमसी के सपोर्टर के को मारधर कर रहा है, किसी को रेप करने का धमकी भी दिया। ऐसा करके उन्होंने हाईकोर्ट में एक मामला पे सवाल करने के लिए हाजिर हो गया। हम्म। मामला ने किया, एक कैंडिडेट जो डिफीटेड हुआ उत्तर जी। पारा से, हुगली से, आपको पता है कल्याण बनर्जी है, एमपी, उनका ही बेटा है किशन बनर्जी। उन्होंने ये हम्म। मामला किया कलकत्ता हाईकोर्ट में। ममता बनर्जी वहां पर हाजिर हो गए। उनका कहना है हम बहुत दिनों से कलकत्ता हाईकोर्ट का जो बार है उनका मेंबर है। मैं हम्म। हर ईयर फीस भरती हूँ, लेकिन कभी सवाल नहीं किया। आज फर्स्ट टाइम सवाल कर रहा है कलकत्ता हाईकोर्ट में। मेरा ये हम्म। कहना है जो पोस्ट पोल वायलेंस रोकने के लिए हाईकोर्ट का इंटरवेंशन चाहिए। हम्म। लेकिन अभी अभी हाईकोर्ट ने जो राय दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, उनका कहना है, उनको गवर्नमेंट को बताया है ये जो एलिगेशन है ये जांच कीजिए, और अगर ऐसा कुछ है तो
तुरंत व्यवस्था लीजिए, ये हाईकोर्ट का कानूनी ऑब्जर्वेशन है। रास्ता है जो और कानूनी रास्ता बोलता है। एग्जैक्टली और उसके साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ का जो नया गवर्नमेंट है उनको हम्म। 4 वीक्स टाइम दे दिया, वो जो हलफनामा दाखिल करने के लिए, मतलब सिचुएशन क्या है इस क्या है। बताने के लिए। हम्म। आपको पता है 2021 में जब ममता बनर्जी ने थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बना, उस जी। टाइम भी बीजेपी ने ऐसा तरफ एक मामला किया। हम्म। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में 5 जस्टिस का एक बेंच बना दिया गया, पोस्ट ओके। पोल वायलेंस का सिचुएशन देखने क्या के है। लिए, गतिये देखने के लिए। लेकिन वो बेंच अभी अभी जारी है, लेकिन हम्म। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा ही है, मतलब मैंने जो कहना चाहता हूँ, सो ममता बनर्जी अभी कोशिश कर रहा है, वो तो डूब गया, पॉलिटिकली डूब गया। वो थोड़ा फ्लोटिंग के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए उनको, हम्म। और वो वही के लिए कोशिश कर रहा है। जैसा तृणमूल ने लास्ट 1-2 दिन में रिव्यू मीटिंग किया, ममता बनर्जी सोशल मीडिया हम्म। का जो उनका जो employee के साथ रिव्यू मीटिंग किया। आज उन्होंने जो एमपी है उनका, लगभग 46 एमपी है उनका हम्म। पार्लियामेंट में, असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा कुल मिलाकर, तो उनके लिए वो आज मीटिंग बुलाया है। आज जी। कालीघाट में अभी अभी वो मीटिंग शुरू हुआ, और कल, मतलब फ्राइडे को, उन्होंने जो डिफीटेड कैंडिडेट है उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। हम्म। उनका कहना है वो एसेस करेंगे कि कारण क्या है। आपको तो पता है, इलेक्शन रिजल्ट बाहर होने के बाद ममता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस पर उन्हें एलिगेशन, उनका यही एलिगेशन है, ये टोटली मैकेनिकल एक इलेक्शन है, जहां पर हम्म। पूरा मतलब वोट पूरा सा चोरी करने पूरा का आरोप लगाया था उन्होंने वोट चोरी निकलते ही। किया था। तो बिल्कुल। वो एलिगेशन है, लेकिन मतलब है, आम आदमी पर वो इसके कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, क्योंकि हम्म। आज जब ममता जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में गया था, तो वो उनको देख के वहां पर चोर चोर स्लोगान उठा। दिस अ हम्म। फर्स्ट टाइम इन कोलकाता इन लास्ट 15 years, कलकत्ता में ममता बनर्जी को किसी ने चोर कहा उनके मुंह हम्म। पर, ये कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी का जो इमेज है ना, उस हम्म। इमेज के पास ये जो सिचुएशन और जो आज का जो इंसिडेंट हुआ, ये आप कोई भी मैच नहीं कर पाएंगे मतलब ये ममता कह सकते बनर्जी हैं को। परतोदा, ये कह सकते हैं, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि इलेक्शन के बाद जो ममता बनर्जी की इमेज थी उसको बहुत बड़ा एक झटका लगा है, धक्का लगा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। हम्म। ममता बनर्जी हुआ क्या, इसके पहले उनका उनका ये सुनना पड़ता है कि उनका भाईपो जो है अभिषेक बंदोपाध्याय चोर है। हम्म। ये लोग हम्म। स्लोगन भी दिया, इलेक्शन के टाइम में भी स्लोगन उठा उनका मीटिंग में। इलेक्शन रिजल्ट के बाद उनके घर पे सामने जाकर बीजेपी जो कैडर है, उन्होंने डीजे बजाया, और हम्म। ये नारा लगाया वहां पर, ये पीसी चोर भाईपो चोर, मतलब है बुआ इज नेफ्यू, ऑल आर थेफ, तो थिप्स तो सो ये नारा ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल में छोड़ के कोलकाता में और भवानीपुर में, ये कभी हो हम्म। ही नहीं सकता। बट दिस हैपेंड इन कोलकाता टुडे इन द मॉर्निंग। दिस इज फर्स्ट टाइम इन कोलकाता हाई कोर्ट ममता बनर्जी को सुनना और पड़ा ये बड़ी चोर बात है, चोर ये स्लोगन। बड़ी बात है दादा कि जिस महिला ने राज्य को 15 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं और अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जनता के मन में कितना गुस्सा उनके प्रति भर गया था शायद। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये जो गुस्सा है ना, ये बेसिकली हुआ क्या, ये एक तरफ से एंटी इनकम में से कहा जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी और उनका पार्टी और उनके जो लीडर्स है, उनको भी पता नहीं था। हम्म। बेसिकली हुआ क्या, लास्ट 3-4 years में ममता बनर्जी का कंट्रोल में पार्टी नहीं था। इस रिजल्ट यही साबित कर रहा है, क्योंकि हम्म। उनका कंट्रोल टोटली उनका जो भाईपो है अभिषेक बंदोपाध्याय एंड द एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन आईपैक, उनके हाथ पे चला गया। इलेक्शन रिजल्ट के बाद उनका पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन है, जो हम्म। लीडर्स है, ग्रास रूट लीडर्स और इन लीडर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और डिफीटेड कैंडिडेट, वो प्रकाशित पब्लिकली वो ये एलिगेशन खड़ा कर रहा है, ये पार्टी अभी ममता बनर्जी का हाथ पे नहीं है, भाईपो का हाथ पे चला गया।
और आईपैक ने वो ये करोड़ों का डिमांड करके, करोड़ रुपया डिमांड करके ये फल को, ये रिजल्ट को ऐसा घाटा काट दिया, क्योंकि डिस्क्रेडिट गोज टू अभिषेक बंदोपाध्याय एंड हम्म। आईपैक. But the हम्म। situation is now Mamata Banerjee facing the ground reality. She is now out of power and हम्म। she is not accepting the defeat. हम्म। इसीलिए वो सोशल मीडिया में इलेक्शन रिजल्ट आउट होने के बाद भी उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा. नहीं अगर आप लिखा। उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखिए तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल। उनका थ्री टर्म्स मेंशन करके चीफ मिनिस्टर लिखा, नो एक्स चीफ मिनिस्टर. इसी का प्रॉब्लम है, ये उनका दिमाग का एक प्रॉब्लम है. अभी वो तक जो, अभी तक ममता दीदी इस हार को पचा नहीं पा रही हैं। हाँ बेसिकली उनका ख्यालों में उन ऐसे ही है, उन्हीं ऑपोजिशन का फेस है. इसीलिए जब इलेक्शन के जो पोस्टमार्टम के बाद, रिजल्ट का पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग लेफ्ट मतलब वाम पार्टी और कांग्रेस और सपा के लेकर हम एक दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ ऑल इंडिया लेवल पर. लेकिन उसके उनका अनाउंसमेंट का 1 घंटा 2 घंटे के अंदर वाम पार्टी ने कहा दिया ये भाई हम लोग आपका साथ नहीं है, कि आपके आप चोरों को रानी है. वाम हम्म। लोगों ने पब्लिकली ये कहा. मोहम्मद सलीम जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर है, उनका कहना ही है, रिजल्ट है कि हम लोग जाएंगे नहीं ममता के साथ. राहुल गांधी की पार्टी, उन्होंने भी कहा दिया ये नहीं नहीं भाई हमारे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है. क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है, एक एक टाइम ऐसा था जब लोग ममता के साथ एक ब्रैकेट में आने के लिए कोशिश करेंगे. और हम्म। अभी सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो गया. सब लोग ममता को अछूत मानकर थोड़ा पीछे चल रहा है. अब देखिए ना, उनका जो स्टैलिन था, स्टैलिन तो हार गया. समाजवादी पार्टी वो कहाँ पर भी नहीं है. कोई पता नहीं है अभी। अरविंद केजरीवाल कहाँ पर भी नहीं है. बेसिकली उन्हें ऐसा लगा कांग्रेस, लेकिन और कांग्रेस भी अच्छा किया, केरल में अच्छा किया, तमिलनाडु में डिसाइडिंग फैक्टर भी बन गया. बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस मतलब वो लोग ऐसा कर हो रहा है जो अब लोग ममता बनर्जी इंडिविजुअल में जैसे हम्म। लास्ट 3-4 इयर्स में जो बिहेव किया, उनका वो डाउन हो रिटेलिएशन गया। हो रहा है अभी, बूमेरैंग हो गया. पार्थो, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी सक्रिय राजनीति में दोबारा लौटेंगी? क्या वो दोबारा से कभी इलेक्शन लड़ेंगी अभी, आपको लगता है? देखिए वो इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं वो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उनको लौटना तो जरूर होगा. क्योंकि हम्म। अगर वो नहीं लौटेंगे तो अब मैं लास्ट 30 इयर्स उनको हम्म। क्लोज वाचर हूँ. तो ममता जी का जो पॉलिटिकल जीन है उसमें वो लौटेंगे जरूर. वो स्ट्रीट फाइटर है, वो सड़क पे फिर आएंगे. वो एक इशू खोज रहा है. मतलब ये यहाँ का कहावत है, ममता अभी एक लाश का तलाश में है. जिसलिए वो आज हाई कोर्ट में गया ना, आज प्री पोस्ट पोल वायलेंस के एलिगेशन लेकर. उनका ये कहना है लगभग 10 to 12 डेथ भी हो गया, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेकिन है, वो बिल्कुल। चाहेगी कि हम लोग ऐसे देखा, हम नंदीग्राम आंदोलन के टाइम देखा, मैंने सिंगूर का टाइम देखा, वो जो आंदोलन स्थल से लेकर सीधा कलकत्ता आए और वो लाश का लेकर रास्ता पे बैठ गया था. ये हम लोग देखा. हम्म। नंदीग्राम नेता में ऐसा तो हुआ. ममता बनर्जी मेदिनीपुर से लाश लेकर कलकत्ता में आए, वो रास्ते पे धर्मशाला में बैठ गया था. डिमांड डिमांड कर रहा था जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए. हम्म। तो वो एक है. और दूसरा एक है, वो फाइट लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है थ्रू लीगल साइड. मतलब एक है, एक होगा उनका पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन का जो रोल होता है, पॉलिटिकल रिटेलिएशन इन द रोड, एंड अदर इन द लीगल साइड, लीगल बैटल कोशिश कर रहा है. लेकिन अभी सिचुएशन ऐसे, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया अगर अगर आप चाहे तो इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर दीजिए. सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बता दिया ममता बनर्जी के पार्टी को, इलेक्शन पिटिशन दाखिल कर दीजिए. और ममता बनर्जी उनको एडवाइजर को ऐसा पता चल जाएगा, पता है कि अगर इलेक्शन पिटिशन दाखिल हो भी जाए तो उनका फायदा कुछ नहीं होगा. मतलब इसीलिए सड़क से वो, लेकर कोर्ट तक ममता बनर्जी लड़ने को तैयार बैठी हैं। राइट, इन 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 बीच टाइम यहाँ पर भी ऐसा हुआ, ममता में सागरिका घोष को हम्म। हटा के राज्यसभा जाने के लिए कोशिश करे. होता, लेकिन वो सच नहीं है. ममता जी अभी राज्यसभा में कैंडिडेट नहीं होंगे. वो हम्म। उनका चाहे उनका कोशिश होगा
फर्स्ट फर्स्ट उनका जो पॉलिटिकल जो फील्ड जो वो उनको हाथ से निकल गया, वो रिगेन करने के लिए, क्योंकि इस एक ऐसे एक धारणा था जो ये हर टाइम मुस्लिम वोट, मतलब माइनॉरिटी वोट, ये तृणमूल का वोट बैंक है। लेकिन अभी स्थिति ऐसा नहीं है। इस इलेक्शन का रिजल्ट निकले के बाद अगर आप एनालिसिस करें तो देखिए, यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो पूरा पूरा ममता बनर्जी के साथ नहीं है। ये ममता बनर्जी को भी पता है, इसीलिए वो मुस्लिम वोट को फिर इकट्ठा करने के लिए कोशिश करेंगे। ये उनका पहले होगा। दूसरा हम्म। होगा ऐसा ही, जो उनका जो फायर बैंड लीडर, जो उनका तकमा है ना, अग्निकोंडा, बांग्लार अग्निकोंडा, वो फायर बैंड रिगेन करने के लिए वो लोग चाहेंगे फिर मार्च पर्याय पे और रास्ते पे आने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ममता बनर्जी का उम्र ज्यादा हो गया। उम्र अभी ज्यादा उनका हो जो गया, उम्र बिल्कुल। है, अगर आप इलेक्शन कैंपेन का टाइम आप देखिए, दिन में चार चार पांच कैंपेन करने के बाद वो टोटली एग्जॉस्टेड है। हम्म। इसीलिए जो 30 साल पहले ममता जी ने आंदोलन किया था, वो इस टाइम संभव नहीं है, फिजिकली नॉट पॉसिबल, हम्म। फिजिकली भी नॉट पॉसिबल। ये ममता भी जी को पता है। और जो दूसरा है, जो लीडरशिप, तृणमूल का जो रैंक एंड फाइल अगर आप देखिए इस इलेक्शन का डिफीट के बाद टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि ये लोग था टोटली सीपीएम से आया हुआ पार्टी। हम्म। अगर उनके पास सत्ता पे नहीं है तो हम लोग क्यों आपके साथ रहेंगे? वो लोग सही फिर बात है, कोशिश करेंगे बिल्कुल। सीपीएम और नहीं तो भाजपा जाने के लिए। भाजपा अभी क्या डोर पार्थोदा बंद कर पार्थोदा, दिया, क्या आपको भाजपा का ऐसा भी जो। लगता है कि ममता बनर्जी रिटायर हो सकती हैं और सारी जो सत्ता है वो अभिषेक बनर्जी को सौंप सकती हैं? अभी नहीं, अभी नहीं, वो एक लास्ट चांस तो लेंगे, अभी हम्म। नहीं। ममता बनर्जी का जिस किस्म का आदमी है, वो उनको फाइट बैक करने के लिए कोशिश तो करेंगे जरूर। हम्म। तो पता चल जाएगा हमको अगले 6-7 महीने में ममता बनर्जी किस टाइप से फाइट बैक करने के लिए कोशिश कर रहा है, अगले 6-7 महीने में पता भी चल जाएगा। लेकिन हम्म। डिफिकल्ट है, वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि उनका जो फिजिकल स्थिति उनके साथ नहीं है। नंबर टू, पॉलिटिकल सिचुएशन उनके साथ नहीं है। अब मैंने कहा ना पहले ही, ममता बनर्जी को कोलकाता में चोर स्लोगन सुनना पड़ा। ये लास्ट 30 ईयर्स, सोचिए, 40 ईयर्स में कभी नहीं हुआ। दादा, आप जो बात कह रहे हैं ममता बनर्जी को इस तरीके से ममता बनर्जी का चोर ठीक ऑपोजिट। जो ममता बनर्जी को स्लोगन सुनने को मिले हैं, क्या ममता बनर्जी का रिएक्शन था उसको लेकर? क्या आपने देखा कि जब ममता बनर्जी वहां गई? उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले पट्टा हो गया। अगर उनका वीडियो में उनका रिएक्शन देखिए तो पता चल जाएगा। पहले उन्हें पट्टा हो गया, तो ये क्या हो रहा है कलकत्ता में मेरे खिलाफ, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उनके बाद वो जो लॉयर का जो अटायर है, वो पहले पहन के तो हाईकोर्ट में गया था, वो देखे छोड़कर कल्याण बनर्जी और उनका दो चार लीगल सेल का साथियों के लेकर वो हाईकोर्ट से निकल गया। अभिषेक और बनर्जी के अभी लिए कितने, अभिषेक बनर्जी और तमाम ऐसे लोग जो बहुत मुखर थे पूरे चुनाव में, उनके लिए आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं दादा? अच्छे नहीं रहेगा तो ये तो पता ही है, क्योंकि जिस जिस दिन ममता बनर्जी ने डिफीट के बाद फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके हम्म। बाद जब वो पार्टी का एमएलए का साथ भी मीट किया, उन्होंने पहले ही शब्द में कहा, अभिषेक ने ज्यादा से ज्यादा लेबर दिया इलेक्शन कैंपेन में, सब उनको सैल्यूट करो और खड़ा हो जाओ, उनको सम्मान जाने के लिए 1 मिनट खड़ा हो जाओ अभिषेक को, क्योंकि वो कोशिश कर रहा है अभिषेक को डिफेंड करने के लिए। क्योंकि हम्म। क्योंकि ममता जी को अभी पता है, जो पार्टी के अंदर अभिषेक के खिलाफ जो शोर, जो जो आवाज हम्म। उठ रहा है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। और अभिषेक ने भी अभी अभी सोशल मीडिया छोड़ के कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। ये जो जो जिन्होंने मोदी को कोमर में डोरी पराया, स्वराष्ट्र मंत्री को चाप के दिया, स्लोगन तुला, किसी को बाप बाप बिल्कुल, स्लोगन, बिल्कुल। जो बांग्ला बंगाल का कल्चर नहीं है, ये जो नेस्टी वर्ड जो अभिषेक बंदोपाध्याय यूज किया इलेक्शन में, अभी आज के कहाँ गया? क्या आपको वो लगता है कहाँ सर, नहीं है। पार्थोदा, आपको लगता है कि अभिषेक बनर्जी ने कहीं ज्यादा नुकसान किया है अपने बयानों से ममता बनर्जी की पार्टी को, या इस पूरे इलेक्शन में? देखिए, ये तो अभी ये यही मेन मुद्दा है, एलिगेशन भी है तृणमूल का अंदर, जो हम्म। अभिषेक ने सबसे डैमेज किया।
पार्टी कैंपेन के जरिए अभिषेक बैनर्जी ने जो 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 वार्ड लफ्ज कहा हम्म। बीजेपी का लीडर बुजुर्ग के खिलाफ, ये बंगाल का कल्चर नहीं है। ममता बनर्जी एक बंगाली लेडी है। उनका जो, अगर आप राइज देखिए तो उनका राइज का कारण है, दो कारण, एक लेडी और नंबर टू मिडिल क्लास फैमिली। हम्म। और ठीक ऑपोजिट में अगर आप अभिषेक के देखिए, वो एक क्लास 12 पास एक लड़का, उनका हम्म। पॉलिटिकल करियर कुछ नहीं है, कोई लड़ाई का कोई हिस्ट्री नहीं है। वो आकर जस्ट टपक के यहाँ पर बैठ गया लीडर है होने के लिए। ये बंगाल का हम्म। कल्चर नहीं। अगर आप बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए तो जितने लोगों ने यहाँ पर उठा लीडर संघर्ष बना, किया है, सबका बिल्कुल। पीछे पीछे एक हिस्ट्री है, आंदोलन का हिस्ट्री है, लेकिन अभिषेक का नहीं है। इसीलिए टीएमसी का जो बुजुर्ग नेता है, मतलब कोलन बैनर्जी, पब्लिकली अभिषेक के खिलाफ बात कर रहा है, पब्लिकली। हम्म। उनका जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तीन स्पोक्स पर्सन अभिषेक के खिलाफ बोल रहा है। उन्होंने कहा नेरी ऐसे में कुत्ता। दादा, जब इतनी इतनी मुखालफत अभिषेक बनर्जी की हो रही है पार्टी में, ममता बनर्जी फिर भी सपोर्ट उनका कर रही हैं, तो आपको लगता है नहीं कि आने वाले टाइम में मुश्किलात पार्टी के लिए कहीं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो रिफ्ट है अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर और ज्यादा बढ़ जाएगा, पार्टी को और ज्यादा नुकसान हो सकता है उस चीज से? कोलन बैनर्जी 4 टाइम्स एमपी, उन्होंने पब्लिकली कहा है अभिषेक बंदोपाध्याय ने पार्टी डुबा दिया। और कोलन बैनर्जी के बाद अभी हम्म। जो केशपुर, बंगाल पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक अच्छा वाला नाम है केशपुर, वहां का जो एमएलए है शिवली शाह, वो भी अभी पब्लिकली कह रहा है दल को डुबा दिया अभिषेक बंदोपाध्याय ने आईपैक। वो एमएलए है, वो इस बार जीता है, तब भी उनका कहना है कि पार्टी को डुबा दिया अभिषेक बंदोपाध्याय ने आईपैक। हम्म। बेसिकली अभिषेक का डिपेंडेंसी पार्टी के लिए अच्छा नहीं हुआ, ममता बनर्जी की भी पता है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ऐसा है, वो अभी अभिषेक को छोड़ने का सिचुएशन में नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर उन्होंने अभिषेक को छोड़ दिया तो पार्टी पार्टी तो छोड़ दीजिए, यहाँ का जो जनता है वो अभिषेक को खा लेंगे। आपको पता है ना, जो उनका जो सिक्योरिटी है, उन्होंने, आपको पता है उनको, वो एक एमपी है, ओनली एमपी, नथिंग एल्स। लेकिन उनका जो कॉन्वॉय था, जेड हम्म। प्लस कैटेगरी था सिक्योरिटी, सब हटा वो दिया तो गया है। अभी हटा दिया गया। उसके बाद वो तो रास्ते में आ गया। और अब देखिए सोशल इन्फ्लुएंसर जो वहां शांति के अभिषेक बंदोपाध्याय बाड़ी सामने जाकर वीडियो हम्म। शूट कर रहा है और उनका माँ मासी कर रहा है, गाली दे रहा है, पब्लिकली गाली दे रहा है, हम्म। और वो रील्स सोशल मीडिया में छोड़ रहा है। आप इमेज कंसर्न, अगर आप इमेज देखिए, ममता बनर्जी को भी ये पता है कि अभी उनका जो इमेज था, दीदी, हम्म। और वो उनका जो सतता, उनका जो उनका जो एक्सेप्टेंस था पब्लिक के अंदर, मतलब कॉमन मैन के अंदर, वो अभी नहीं है। वो ममता बनर्जी को पता है। लेकिन इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहा है इस ग्राउंड कैप्चर करने के लिए। तो हम्म। उनका दो ही तरीका है, एक है एक लीगल बैटल, एक हम्म। पॉलिटिकल बैटल। लेकिन पॉलिटिकल बैटल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम्म। इस बार बीजेपी का जो रिजल्ट हुआ उसके बाद जो ग्रास रूट लेवल पर तृणमूल था, काल भी था, वो लोग बिल्कुल। कोशिश कर रहा है बीजेपी जाने के लिए। हम्म। अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो तृणमूल डिस्ट्रिक्ट और रूरल पर कौन लेवल कौन ज्वाइन पर, करने का, कौन ज्वाइन करेगा सर दादा, कौन ज्वाइन, मैं दोबारा से समझना चाहूंगा आपसे, कौन ज्वाइन करेगा बीजेपी? ग्रास रूट लेवल पर जो कार्य करता है ना तृणमूल हम्म। का, मतलब है ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर, पंचायत लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चला जाएंगे, क्योंकि ये सब हम्म। लोग पावर के साथ थे। बिल्कुल। और वो लोग पावर के साथ रहने के लिए कोशिश भी करेंगे। और ममता बनर्जी आगामी 10 इयर्स में पावर में आएंगे, सत्ता पे आएंगे, ऐसा कोई चांस नहीं है इस बार। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बोले ममता ये बनर्जी और ये टीएमसी कहीं ना कहीं अब लंबी छुट्टी पे लिए चले गए हैं। मेजर क्राइसिस, और हम्म। ममता बनर्जी पॉलिटिकल क्राइसिस, तो हम्म। शायद ये क्राइसिस उन्होंने कभी फेस नहीं किया। क्योंकि एक टाइम ममता बनर्जी का पार्टी का एक ही एमपी था, वो है ममता बिल्कुल। बनर्जी, ओनली वन एमपी। इस टाइम उनका इमेज ऐसा घटा कि उन फाइट बैक करने का सिचुएशन पे भी नहीं है। बिल्कुल दादा, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए पार्थोदा। अपना की जानकारी जो दे रहे हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, और ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं अब इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा अपना, कि जहाँ गलतियां उनसे हुई हैं, और परिवारवाद के चक्कर में शायद मुझे लगता है कि पार्टी को नुकसान काफी उठाना पड़ा है।
अभिषेक बनर्जी को अभी भी वो बचाने में लगी हुई हैं, जैसा पार्थोदा बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी अभिषेक बनर्जी और आईपैक को लेकर बहुत सारा गुस्सा है कि इन्हीं कारण से ममता बनर्जी और टीएमसी सत्ता से बाहर हुई हैं। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी नहीं समझ पा रही हैं कि परिवारवाद से ऊपर उठकर राजनीति को करना चाहिए और पार्टी को कहीं ना कहीं उसको परिवारवाद के अंदर नहीं लाना चाहिए। पार्थोदा, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए कि ममता बनर्जी अब क्या करने जा रही है फ्यूचर में। धन्यवाद। थैंक यू।